प्रशासन अपनी औकात पर आ रहा है। कल शाम को थोड़ी हरकत की थी प्रशासन ने, उनके दिमाग में गलतफहमी थी, वो भी निकल चुकी है। ये कितने लोगों को पकड़ के अस्पताल में ले जाएंगे, जेलों में डालेंगे। हजारों कार्यकर्ता बजरी की दरें कम करवाने को लेकर आमरण अनशन करेंगे। आपके हॉस्पिटलों के बेड कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम हमारी मांगे मनवा के रहेंगे। यहाँ के स्थानीय कांग्रेस और भाजपा के जो भी जनप्रतिनिधि है वो ठेकेदार से मिल गए और कहीं न कहीं इन लोगों की मिली भक्ति के कारण ही आज ठेकेदार सरकार की छाती पर अपना डांस कर रहा है। पिछले 65 दिनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले हमारा बजरी की दरों को कम करवाने को लेकर धरना चल रहा है और पिछले 7 दिनों से मैं और मेरे साथी शंकर मायला भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा बजरी की दरें कम न करवाकर हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। कल रात को भी प्रशासन ने ऐसे डेरा डाला जैसे कोई यहाँ पे बड़े आतंकवादी छुपे हुए या फिर कोई बड़े अपराधी हो, इस तरह की गतिविधियां करने का प्रयास किया। और हम लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और अगर हमारी मांगे समय रहते नहीं मानी गई तो ये आमरण अनशन तो चल ही रहा है। कल से हमारे भाई और युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओम जी काकड़, भाई सगन पटेल, भैरूलाल सहित कई साथी आमरण अनशन पे और बैठ रहे हैं। ये कितने लोगों को पकड़ के अस्पताल में ले जाएंगे, जेलों में डालेंगे। हजारों कार्यकर्ता बजरी की दरें कम करवाने को लेकर आमरण अनशन करेंगे। आपके हॉस्पिटलों के बेड कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम हमारी मांगे मनवा के रहेंगे। हम जनहित में प्रदर्शन कर रहे हैं, जनहित की बात कर रहे हैं। तो हमारा यही निवेदन है कि समय रहते आप छेद जाए और जनहित में फैसला लेते हुए बजरी की दरें कम कर दे। ये आपके जो गलत प्रयास है, इन प्रयासों को करना बंद कर दे। हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है, मजबूती से लड़ना जानते हैं और जनहित के लिए लड़ना हमारा ध्येय है, हमारी ड्यूटी है और हम उसके लिए लड़ रहे हैं। बजरी की बढ़ी हुई दरों को लेकर और बजरी माफिया ठेकेदार की गुंडागर्दी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो अनिश्चितकालीन धरना है वो आज 65वें दिन भी जारी रहा। देखिए, ये जो मुद्दा है ये बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा और सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। जिले की आम आवाम के लिए रोजमर्रा के काम आने वाले सबसे जो बड़ी चीज है वो बजरी है। और बजरी की जो आज रेट है उस रेट पर आम आदमी बजरी नहीं खरीद पाता और इस रेट को बढ़ाने का काम यहाँ के सरकार ने किया है। यहाँ के स्थानीय कांग्रेस और भाजपा के जो भी जनप्रतिनिधि है वो ठेकेदार से मिल गए और कहीं न कहीं इन लोगों की मिली भक्ति के कारण ही आज ठेकेदार सरकार की छाती पर अपना डांस कर रहा है। समय रहते अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है 65 दिनों से, ये उग्र रूप धारण करेगा और पूरे जिले के अंदर एक ज्वाला के रूप में महाआंदोलन का रूप लेगा। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि आप ये छोटी मोटी जो चीजें अभी जो आप गेम हमारे साथ खेल रहे हो, ये गेम को छोड़कर आप इस बजरी माफिया ठेकेदार के खिलाफ लगाम लगाएं और बाड़मेर के आम आवाम को बड़ी राहत प्रदान करें। देखिए, बजरी को लेकर पिछले 66 दिनों से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 7 दिनों से हमारे 2 साथी जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रशासन अपनी औकात पर आ रहा है। कल शाम को थोड़ी हरकत की थी प्रशासन ने, उनके दिमाग में गलतफहमी थी, वो भी निकल चुकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन को सद्बुद्धि मिलेगी और इस धरने को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारी जो वाजिब मांगे हैं उन मांगों पे सकारात्मक बात करेंगे। 2 साथी हमारे 7 दिनों से धरने पे बैठे हैं आमरण अनशन पर। कल हम भी 3 नए साथी और आमरण अनशन पर बैठेंगे और इस सरकार और इस प्रशासन को बताएंगे कि अभी तक आप 2 साथियों का आमरण अनशन देखा है, अपनी हठधर्मिता छोड़ दें, नहीं तो यहाँ पर सैकड़ों साथी आमरण अनशन पर बैठेंगे और हॉस्पिटल के बेड कम पड़ जाएंगे, आपके डॉक्टरों की टीमें कम पड़ जाएगी, वरना समय रहते सेध जाओ। यही हमारी मांग है। धन्यवाद।